डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th के इंग्लिश के पोइट्री सेक्शन के अंतर्गत ये जो वीडियो है आज का वो सेंट्रल आइडिया पर बेस्ड है। यानी ये कहें कि इस वीडियो में हम क्लास 10th की जितनी भी पोएम्स हैं उन सभी का सेंट्रल आइडिया एक ही वीडियो में आपको देंगे। तो जो पहला सेंट्रल आइडिया होगा वो पोएम द फाउंटेन पर बेस्ड होगा। ये जेम्स रसेल लॉवेल ने लिखी ये पोएम है। दूसरा सेंट्रल आइडिया बेस्ड होगा द सम ऑफ लाइफ इस पोएम पर, और ये H.W. लॉन्गफेलो ने लिखी है ये पोएम। तीसरा सेंट्रल आइडिया द ब्लेस सॉन्ग पोएम का होगा और ये सरोजिनी नायडू ने लिखी पोएम है। चौथा जो सेंट्रल आइडिया होगा द नेशन बिल्डर्स, ये R.W. इमर्सन के द्वारा कंपोज की हुई पोएम है। तो इस तरीके से इसमें ये सभी चैप्टर्स के सेंट्रल आइडिया दिए जाएंगे। तो पहले सेंट्रल आइडिया द फाउंटेन से शुरुआत करते हैं, जो जेम्स रसेल लॉयल द्वारा कंपोज की हुई एक पोएम है। इसका सेंट्रल आइडिया है। तो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट इससे संबंधित जो टेक्स्ट है पूरी पोएम का वीडियो हम दे चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक करें। तो जब पूरे चैप्टर की कहानी तैयार होगी तब सेंट्रल आइडिया लिखने में मज़ा आएगा, आप लिख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा। इस पोएम में कवि ने फाउंटेन के पास जो जो क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, उनके बारे में बात की है। तो चलिए सेंट्रल आइडिया में क्या करते हैं अपन लोग। पहले तो एक लाइन रेफरेंस वाली ये देना है कि ये सेंट्रल आइडिया कहाँ से लिया गया है, किसने ये लिखा, यानी पोएम किस पोएम से लिया गया है, पोएम किसने लिखी। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा। इन द पोएम द फाउंटेन द पोएट हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन द क्वालिटीज। कि इन द पोएम द फाउंटेन में द पोएट हैज ट्राइड, पोएट ने कोशिश की है, टू एक्सप्लेन करने की, द क्वालिटीज, गुण, दैट वन शुड हैव, जो व्यक्ति को रखनी चाहिए। वन शुड हैव, वन माने होता है कोई व्यक्ति, शुड हैव टू लिव अ हैप्पी लाइफ, एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो गुण मनुष्य को रखनी चाहिए, उन गुणों के बारे में, उन गुणों को एक्सप्लेन करने की लेखक ने कोशिश की। टू लिव अ लाइफ थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ अ फाउंटेन, कि कैसे हम एक हैप्पी जीवन बिता सकते हैं फाउंटेन के एग्जाम्पल के थ्रू, यानी फाउंटेन के एग्जाम्पल का अनुसरण करके। द फाउंटेन लुक्स हैप्पी एंड चार्मिंग ऑल द टाइम्स, कि सारे समय फाउंटेन दिखाई देता है हैप्पी और चार्मिंग, यानी प्रसन्न और आकर्षित। एंड इन ऑल द सीजन्स, और सारे सीजन्स में, सारे समय, ऑल द टाइम्स, जो पूरे समय हैप्पी और चार्मिंग रहता है, ऑल द टाइम्स, एंड इन ऑल सीजन, सारे सीजन में। इट इज़ ऑलवेज इन मोशन लाइक हैविंग अ नेचुरल एनर्जी, इट इज़ ऑलवेज इन मोशन, ये सदा गति में रहता है, लाइक जैसे, हैविंग अ नेचुरल एनर्जी, इसके पास प्राकृतिक शक्ति होती है। विच कैन नॉट बी टेम्ड, जिसको, और जो टेम नहीं किया जा सकती, अर्थात जिसको पालतू नहीं बनाया जा सकता, यानी वो इसके बाद प्राकृतिक शक्ति होती है जो बांधी नहीं जा सकती। इट सीम्स, ये लगता है, टू बी एस्पायरिंग हायर एंड हायर, ऐसे लगता है जी हायर एंड हायर एस्पायर कर रहा हो, प्रेरित कर रहा हो। आगे देखें। द पोएट विशेस टू लर्न दिस क्वालिटीज फ्रॉम द फ्रॉम द फाउंटेन, और फाउंटेन यानी फव्वारे से पोएट चाहता है, विश करता है यही क्वालिटी रखने की, यानी ये क्वालिटी उसके पास भी हो। चैप्टर 2 पोएट्री पर वेस्ट है, और पोएम का नाम है द सम ऑफ लाइफ, जीवन का धर्म गीत। ये H.W. लॉन्गफेलो ने का लिखा हुआ या कंपोज किया हुआ चैप्टर है, जो एक पोएम है। तो चलिए सीधा इसका सेंट्रल आइडिया शुरू करते हैं। हालांकि जिन्होंने इस पोएम को नहीं देखा है वे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करके ज़रूर इसको देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। द साम ऑफ लाइफ,
इट्स अ हाईली इंस्पिरेबल पोयम। ये बहुत उच्च स्तर की इंस्पिरेबल, इंस्पायरेशनल, यानी इंस्पायरेशनल माने प्रेरणाप्रद पोयम है। द पोएट सेज दैट, अब हम ये कर सकते हैं काम कि कोई भी सेंट्रल आइडिया अगर हम लिखना चाहें तो उसमें उसका रेफरेंस जरूर दें। लिखें कि दिस सेंट्रल आइडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम दें, कंपोज्ड बाई, और ऑथर का नाम दे दें, यानी पोएट का नाम। ये हर एक सेंट्रल आइडिया में दी जा सकती है लाइन। तो द सम ऑफ लाइफ इज अ हाईली इंस्पिरेशनल पोएम, ये बहुत प्रेरणाप्रद पोएम है। द पोएट सेज दैट, पोएट ये कहता है कि लाइफ इज अ रियलिटी, कि जो जीवन है वो यथार्थ है, नॉट अ ड्रीम, एक स्वप्न नहीं है। इट हैज़ अ डेफिनेट एम, कि जीवन का एक निश्चित लक्ष्य है। इट डज नॉट मीन मोर एन्जॉयमेंट, कि इसका ये अर्थ नहीं है कि ज़्यादा, मियर एन्जॉयमेंट, कि इसका अर्थ केवल, मियर माने होता मात्र या केवल एन्जॉयमेंट और सॉरो या दुख जीवन का अर्थ नहीं है। लाइफ इज लाइक अ बैटल, कि जीवन एक युद्ध की तरह है। विच इज फुल ऑफ स्ट्रगल एंड डिफिकल्टीज, जो संघर्ष और कठिनाइयों से भरा हुआ एक युद्ध है। आवर मेन ड्यूटी इन लाइफ इज टू वर्क हार्ड, कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है जीवन में वो कठिन परिश्रम करना है, एंड प्रोग्रेस, और उन्नति करना है डे बाई डे, दिनों दिन। द पोएट एडवाइसेस द यंग मैन, पोएट युवाओं को एडवाइस देता है, टू फेस द सर्कमस्टेंसेस विद करेज एंड जील, कि वे फेस करें परिस्थितियों को विद करेज, साहस के साथ, और जील, उत्साह के साथ, एंड ट्राई टू बिकम एन इंस्पिरेशन टू अदर्स, और कोशिश करें युवा बिकम होने की, एन इंस्पिरेशन एक प्रेरणा, टू अदर्स दूसरों के लिए। द यंग मैन शुड बी पेशेंट, कि युवाओं को पेशेंट होना चाहिए, यानी धैर्यवान होना चाहिए, एंड हार्ड वर्किंग, और कठिन परिश्रमी होना चाहिए। दिस शुड बी रेडी फॉर एनी रिजल्ट, और उन्हें किसी भी परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये वीडियो यही पोएम द ब्लेथ सॉन्ग, जो सरोजनी नायडू द्वारा कंपोज की हुई पोएम है, उस पर बेस्ड है। तो सेंट्रल आइडिया शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट इस पोएम को ज़रूर देखें, जो हमने पहले इसका हम वीडियो दे चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखिए, अवश्य देखिए उसको। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सेंट्रल आइडिया से, कि इन द पोएम द ब्लेथ सॉन्ग द पोएटेस सरोजनी नायडू हैज डिस्क्राइब्ड, कि इस पोएम ब्लेथ सॉन्ग यानी गांव के गीत ने, पोएटेस जो कवित्री हैं सरोजनी नायडू, हैज डिस्क्राइब, ये डिस्क्राइब कर चुकी हैं, दैट की जॉयज इन लाइफ आर ट्रांजिटरी इन नेचर, कि जो जीवन की आनंद है वो ट्रांजिटरी हैं, क्षणिक हैं, इन नेचर, स्वभाव से। एंड वन शुड नॉट रन आफ्टर देम, और व्यक्ति को उनके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, सी इंटेंड्स, दूसरे शब्दों में उनका मतलब है टू से दैट, ये कहने से कि नथिंग इन लाइफ इज परमानेंट, कि जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है। एंड व्हाट इज टुडे मे नॉट बी टुमारो, और व्हाट इज टुडे, जो कुछ भी आज है, मे नॉट बी टुमारो, कल वो नहीं हो सकता। द पोएटेस ऑल्सो एप्रिसिएट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर इन दिस पोएम, और पोएटेस कवित्री ऑल्सो एप्रिसिएट्स, एप्रिसिएट्स माने होता है प्रशंसा करना, द ब्यूटी ऑफ नेचर इन दिस पोएम, कि पोएटेस इस पोएम में प्रकृति की सुंदरता के बारे में भी बताती हैं। एंड सेज दैट, और ये कहती हैं कि इट इज़ मच मोर अपीलिंग देन द मटीरियल थिंग्स इन लाइफ, कि ये जीवन में ज़्यादा अपीलिंग है, यानी इनका जो कीमत है वो ज़्यादा है मटीरियल थिंग्स से, यानी जो सांसारिक वस्तु हैं उनसे। चैप्टर है द नेशन बिल्डर्स, जो R.W. इमर्सन द्वारा कंपोज की हुई एक पोएम है। इस पर बेस्ड एक सेंट्रल आइडिया है, जो बोर्ड एग्जाम को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में ये पूछा जाता है। साथ ही साथ इसके अलावा अथवा में पोएम भी रहती है, जो 3 नंबर में की जाती है, 4 लाइन की। सेंट्रल आइडिया भी किया जाता है, तो आप जो चाहें वो कर सकते। तो ये जो वीडियो बेस्ड है वो सेंट्रल आइडिया पर बेस्ड है। हालांकि सेंट्रल आइडिया शुरू करने से पहले मैं स्टूडेंट से चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट करें, जिससे आगे जो भी हम वीडियो दें वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। और चैप्टर शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि जिन्होंने ये पोएम नहीं देखी
ये तैयार नहीं है जिनको, इसका टेक्स्ट का वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वे अवश्य उसको देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट सेज दैट, पोएट ये कहता है कि गोल्ड और मटेरियल वेल्थ, सोना अथवा भौतिक संपत्ति, कैन नेवर मेक एनी नेशन ग्रेट, किसी भी राष्ट्र को ये महान नहीं बना सकती, यानी भौतिक संपत्ति किसी भी राष्ट्र को महान नहीं बना सकती है। ओनली सिटीजन ऑफ द नेशन, केवल सिटीजन्स यानी नागरिक ऑफ द नेशन, देश के, कैन मेक इट ग्रेट, इसको महान बना सकते हैं। दीज आर द पीपल, यानी ये वही लोग होते हैं, हु वर्क हार्ड, जो कठिन परिश्रम करते हैं, ब्रेवली, साहसपूर्वक, एंड करेजियसली, यानी वीरतापूर्वक, ब्रेवली माने वीरतापूर्वक, एंड करेजियसली माने साहसपूर्वक, और कॉमा, स्टैंड फर्मली, और दृढ़तापूर्वक खड़े होते हैं, फॉर ट्रुथ, सच्चाई के लिए, एंड ऑनर, और सम्मान के लिए, एंड सफर अ लॉट फॉर द सेक ऑफ द नेशन, और फॉर द सेक माने हेतु, सेक माने हेतु, और सफर लॉन्ग, बहुत लंबा कष्ट भी झेलते हैं, फॉर द सेक ऑफ द नेशन, राष्ट्र के हेतु। द फाउंडेशन ऑफ अ नेशंस प्रोग्रेस, द फाउंडेशन ऑफ अ नेशंस प्रोग्रेस, जो फाउंडेशन है माने द फाउंडेशन ऑफ अ नेशंस प्रोग्रेस, दे लीड द नेशन टू द ग्लोरी। और यहां द नहीं है, एक्चुअली दे होना चाहिए, यहां द फाउंडेशन की जगह होना चाहिए दे, ले फाउंडेशन कर दें या फिर कर दें दे बिल्ड अ फाउंडेशन ऑफ अ नेशंस प्रोग्रेस, कि राष्ट्र की उन्नति की भी एक आधार, जो फाउंडेशन है, नींव डालते हैं, कॉमा, दे लीड द नेशन टू द ग्लोरी, और वे राष्ट्र को कीर्ति तक ले जाते, यानी लीड आगे ले जाते हैं, द नेशन माने राष्ट्र को, टू द ग्लोरी, ग्लोरी माने यश या कीर्ति। आशा है ये जो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट करें, और जो भी आप कमेंट करना चाहें, अपनी बात को कहना चाहें, उसको कमेंट में कहें। आप हमें सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, इसमें भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक को हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आगे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।